ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर होने के बाद ईरान ने भारत को थैंक यू कहा है। भारत में ईरान के दूतावास ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने भारत का धन्यवाद कहा। भारत के लोगों और भारत के संस्थानों को ईरान थैंक यू कह रहा है। ईरान में जीत के सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर ईरान में एक बड़ी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा है और इस जीत के पीछे उन्होंने उन देशों का साथ बताया है जो ईरान के साथ खड़े रहे। अब कौन है वो देश? ईरान इन देशों की फहरिस्त में भारत को बहुत ऊपर रखता है। ईरान का कहना है कि भारत उसके साथ खड़ा रहा, जिसके लिए वो आज धन्यवाद दे रहा है, थैंक यू इंडिया कह रहा है। यानी इसका सीधा मतलब ये मौन नहीं धैर्य। आज सवाल उन लोगों से जो मोदी नीति पर सवाल उठा रहे थे, जो इस सरकार पर एक पक्ष लेने का आरोप लगा रहे थे, जो इस सरकार को मौन बता रहे थे, ये मौन नहीं धैर्य ही था। ये भारत का हित था। क्या ये भारत का स्टैंड ही भारत का हित नहीं था कि दोनों देशों के साथ उसने रिश्ते बनाए रखे? कि जो लोग कहते थे ईरान को पूछा नहीं, ईरान का साथ नहीं दिया, वही ईरान आज सरकार को, भारत को थैंक यू कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि हर देश ने अपना अपना हित देखा है। अब वो हित अलग अलग है, लेकिन सबने अपना अपना हित देखा है और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि भारत को अपना हित क्यों नहीं देखना चाहिए? ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को क्या चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल चाहिए। वो हर बार कहते आए हैं कि मैं शांति करा रहा हूं, भारत पाकिस्तान मैंने सुलझाया, ईरान इजराइल मैंने सुलझाया और इसीलिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो खुद उनके शब्द थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का हित उस नोबेल पुरस्कार में है, वो अपना हित देख रहे हैं। इजराइल अपना हित देख रहा है। वो चाहता था कि परमाणु खतरा जो उस पर था वो टल जाए और इसीलिए युद्ध किया। वहीं ईरान क्या चाह रहा था? ईरान ने ताकत भी दिखा दी और सीज फायर भी कर लिया, यानी कि इस युद्ध को भी रोक दिया और अमेरिकी जो मिलिट्री बेस था उस पर हमला करके यह भी बता दिया कि हम में ताकत है और हम एक पूरा देश साथ खड़े हुए हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। और पाकिस्तान जैसा देश भी अपना हित देख रहा है क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए। वो चाहते हैं कि उन्हें पैसा मिले, इसीलिए वो भागते हुए फील्ड मार्शल अमेरिका भी चले गए, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिला, ईरान का साथ भी दे दिया, फिर यू टर्न भी ले लिया क्योंकि वो सिर्फ अपना हित देख रहा है। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि भारत अपना हित क्यों ना देखे और भारत का हित इन दोनों ही देशों के साथ रिश्ता बनाए रखने में था। इसीलिए आज ईरान भारत को थैंक यू कह रहा है। ईरान इजराइल जंग में सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस जंग में सवाल यह कि किसकी जीत किसकी हार हुई, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर निकल रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमले ने दुश्मन को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर कर दिया। वही बात इजराइल की करें तो इजरायली पीएम नेतन्याहू युद्ध विराम को ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। नेतन्याहू इसे पीढ़ियों तक याद रखने वाली जीत कह रहे हैं। नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। इजराइल खुश है कि ईरान को परमाणु बनाने से रोक दिया। दोनों ही देश दावा कर रहे हैं कि बिना झुके 12 दिन में युद्ध जीत लिया। वहीं इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला भी किया और ट्रंप ने खुद को ही सीज फायर का मेडल भी पहना दिया। इतना ही नहीं, बात नोबेल तक पहुंच गई। लेकिन इन सब के बीच भारत और मोदी अपनी शांति के फैसले पर तटस्थ दिखे। पीएम मोदी ने युद्ध के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की और शांति की पहल की। यह युद्ध का युग नहीं है, संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों से बातचीत कर कूटनीति के जरिए हल निकालने की बात कही। भारत ने अपनी तटस्थ नीति को इस युद्ध